Hello. So it's a first part of lecture 20 and we are going to model a kind of truck and it's a part of hard surface modeling. Okay, so let's see. तो अब हम लोग ये बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मॉडल है, अभी कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। एज यूजल मैं स्टार्ट करूंगा व्हील से, ठीक है। तो व्हील का हमेशा बेस होता है उसका रिम। रिम का फ्रंट पार्ट ये है, बैक पार्ट ऐसा है, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस रखे हैं, ठीक है। ठीक, ये वो रिम है, एक आइडिया के लिए जो यहाँ पे लगा है, ठीक है। फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा है। तो उसके ऊपर से फिर इतना बड़ा सा ये टायर है, ठीक है। तो पहले ये व्हील की लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेलेक्ट, कन्वर्ट सेलेक्शन, और ये बाहर, मेश टूल, ये बाहर, ठीक है। अब अभी जो रिंग का इमेज है यानी कि ये, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए फ्रंट पे दे रहा हूँ। व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, ठीक है। ये उसका अलग व्यू, ये भी अलग व्यू है, ठीक है। ये बीच के मशीनरी का ऑप्शन है, बट हमें ये इमेज चाहिए। ओपन, मैंने ये इमेज दिया है जस्ट देखने के लिए, ठीक है। इसको ट्रेस नहीं करना, इसको कॉपी नहीं करना। एक लेयर में और रेफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब इस इमेज को देखकर मैं बाद में बनाऊंगा। एज यूजल एक सिलेंडर, रोटेशन सामने की तरफ 90, ठीक है। थोड़ा नजदीक की तरह आओ, ठीक है। और इसके पहले ही मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, ये होल्स वाला, ठीक है। तो वो चीजें कर लेते हैं, बट इससे पहले इसमें आते हैं, ठीक है। हरा, और कंट्रोल, एक्चुअली इसको 22 रखते हैं, थोड़ा हाई, ठीक है। कैप बढ़ाते हैं, ये, ठीक है। वर्टेक्स में आया, सेलेक्ट किया, टू फेस, डिलीट, ठीक है। डिलीट, सामने की तरफ रोटेट कर दो। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ओके।
edge, double click, okay, delete। ठीक है, अब ये जो आपको ऐसा पट्टी सा दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें आते हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल बी। ठीक है, फ्रैक्शन थोड़ा इतना पे मैं कर दूं। ठीक है, ये डब्ल्यू, देन अब इसके बीच में जो होल्स है, ठीक है, जिसमें बोल्ट आएगा, स्क्रू, सेंटर में ये। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, एक, आई नो इसमें 10 करूँ या नहीं, बट इसमें मैं ऑल्टरनेट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये। अभी ऐसे जो ऑल्टरनेट सेट करते थे, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, बट स्टिल ओके चलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था। फिर से कर लेते हैं। देन कंट्रोल बी। ठीक है, मैं ये ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ। ओके, जब कंट्रोल बी करते हैं तो विड्थ को बढ़ाइए इतना, ये। ठीक है, देन क्या करना है, सी, कम टू फ्रेम, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये जो सेलेक्ट है ना, इसे डिलीट। अभी जैसे आप 3 प्रेस करोगे, इसकी सेंटर में आपको ऐसा होल्स आएगा। मैं 5 प्रेस करूँ, ठीक है, बट आपको इसको परफेक्ट सर्कुलर करना है। ठीक है, उसके लिए आपको ये जो साइड वाला है ना, इसे अगर आप अंदर की तरफ ये करें, ये। ठीक है, देखिए 3 में वो सर्कल जाएगा। ठीक है, ये देखो सर्कल हो गया। ठीक है, अभी ये चीजें हर किसी में जाकर नहीं करनी। ठीक है, अब देखो करना क्या है ना, फेस में आओ, वन, जो मैं नॉर्मली बाइक के डिस्क ब्रेक को बनाने के लिए मैंने ये चीजें यूज की थी। ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है, अब सबको सेलेक्ट किया, मैं कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर कीबोर्ड, एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री। ओके, कम टू वर्टेक्स, सेलेक्ट किया कुछ ऐसा। मर्ज में आते हैं, ये, एंड अभी यहाँ पे 100 है, अप्लाई किया, हो गया, डन, क्लोज। 3 पेस्ट करो और देखो सारे मर्ज हो गए स्मूथली। ठीक है, जो शेप हमें चाहिए था वो शेप भी आ गया इस एज पे। एंड ओके, पर्सपेक्टिव में कोई इमेज नहीं चाहिए, तो इमेज प्लेन कहाँ है भाई, ये ऑफ कर दिया। ठीक है, वापस इसमें आता है। देखो ये होल का पोर्शन हो गया, ये बीच का पैनल हो गया। ठीक है, अभी इसको इस शेप में आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं जरा।
ये ठीक है। ठीक है, ये भी कर सकते हो और इसमें थिकनेस भी ऐड कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। थिकनेस ऐड कर सकते हो मतलब कि अगर मैं इसको ये करूँ ना कि मुझे बाद में इसको शेल देना है, ठीक है, तो शेल देना है तो इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे मैं इस शेप में रखूंगा, ठीक है, तो शेल देने में भी मुझे इजी होगा। ओके, और सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ये दो है, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐसे बाहर निकालता हूँ तो बीच में आपको या तो ऐड करना होगा या शेल देना होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास ये पैनल बन गया, ठीक है, पूरे पैनल को सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये आपको थिकनेस देना ही नहीं पड़ा, सेल वाला प्रॉब्लम ही चला गया, ठीक है। एज में आया, डबल क्लिक, एक्सट्रूड, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो जो इसके पहले मैं कर रहा था ना, इसको मैं इससे पीछे लेकर आया, ठीक है। ये आप तब भी कर सकते हो और अब भी कर सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या है कि आपको ऑलरेडी सेल किया हुआ मिल रहा है, ठीक है। ओके, अभी ये पोर्शन, ठीक है, ये एक्सट्रूड, ये और यहाँ से पीछे भी जाएगा, ठीक है, एक्सट्रूड, यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है, ये और बट बीच में ये बड़ा सा होल दिख रहा है, पीछे से बात नहीं करते, ठीक है, पहले इसको पीछे लेकर जाते हैं। ये हो गया, तो इसके बीच में ये लाइन डाला हुआ है, स्केल किया हुआ है और स्केल करके ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, थोड़ा और इतना, ये और फिर कंट्रोल बी, सेगमेंट भी बढ़ा दिया, सेक्शन थोड़ा इसमें, ठीक है, ये डब्ल्यू,
देखो यहाँ से बड़ा हुआ है बट ये उसके अंदर आएगा, मतलब एक एंड दो, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक हुआ, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला पोर्शन आएगा जो ये दिख रहा है सबसे आखिरी का, ठीक है। और बिफोर दैट हम लोग 3 प्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका ब्लॉकिंग डेफिनेटली यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और जो ये है ना, इसका ब्लॉकिंग का शॉर्टकट में दिखाते हैं। फेस सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद एक्सट्रूड करो और फिर स्केल अंदर की तरफ ये। और जब आप 3 करोगे तो देखो अंदर भी ब्लॉकिंग हो गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर का ये जो सबसे बाहरी रिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो इस एंगल से बनाते हैं बिकॉज वहां से डिफिकल्ट है वो चीजें बनाना, ठीक है। एडिट, डिलीट और टाइप हिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो अब ये बाहर वाले के लिए क्या करना है, अगेन एक सिलेंडर मैंने कॉपी किया, क्या हो गया नीचे, एक और सिलेंडर लेते हैं 90, मॉडिफाई सेंटर व्यू, ठीक है। इस एंगल पे ना जो ये है ना सेंटर पिवोट इसका मैनिपुलेटर एकदम यहाँ पे रखो, ठीक है। अभी इसमें आ जाओ, अभी पहले तो इसे ऐसे स्केल करो कितना, फिर ऐसा ही, ठीक है। वर्टेक्स फ्रंट से टू फेस, और ये तो हमारे पास बचा ये, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्रीम है, इधर भी है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। आपको पहले ही इसमें सेल डाल दो, ठीक है। अब ये डिजाइन इस पे कर दो, इंसर्ट एक, एक यहाँ पे,
और एक यहाँ पे। मैं इस ऑब्जेक्ट को इसे इसे एक लेयर में डाल के हाइड किया और इससे आता हूँ, एक डबल क्लिक, हाँ स्केल किया इससे और इससे भी स्केल किया, ठीक है। अभी स्केल अंदर की तरफ कुछ ऐसा, ठीक है। बट बिफोर एक बार और एक्सट्रूड कर लो, फिर स्केल करके थोड़ा ये और फिर अंदर की तरफ ही, तो देखो ये सेंटर वाला डिजाइन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और थोड़ा साइड कर दो इसको कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बेंड बनाना है, ठीक है। वो बेंड क्या है अभी देखते हैं। इंसर्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके सेंटर में एक लाइन दो, मतलब यहाँ पे एक, ये भी लाइन सेलेक्ट करो और इस एंगल से ये भी आर एंड ये थोड़ा बाहर की तरफ, ये ठीक है। तो आप 3 करोगे तो देखो आपको ऑटोमेटिक पीछे से मिल जाएंगे, ठीक है, जो शेप हमें चाहिए। इसमें हमें थोड़ा सा ब्लॉकिंग चाहिए, एक, दो, ये देखो ये ऐसे हो रहा है बिकॉज हमने ब्लॉकिंग अंदर नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, ये भी चीजें हो गई। अब इसे ऑन करो और इसे इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, ये देखो, ठीक है। और जो ये पोर्शन है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा नहीं होता है, तो इसको ना हाफ से यहाँ से डिलीट करना है अभी, ठीक है। कैसे अभी दिखाता हूँ। इस पे आएंगे और यहाँ पे फेस मोड में आएंगे, ऐसे हाफ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जस्ट डिलीट, ठीक है। थोड़ा सा बाहर, W3, और ये जो कट दिख रहा है मेरे को उस कट को हटाना है, ठीक है। हालांकि जब नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा बिकॉज सामने से ये क्लोज होने वाला है, ठीक है। हटा देता हूँ एज, ब्रिज,
इंसर्ट एज एंड एक और दो, नाउ प्रेस 3। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल। दोनों सेलेक्ट करो, एडिट डिलीट ऑल टाइप हिस्ट्री, ठीक है, एंड मॉडिफाई सेंटर पिवोट से इसके जगह पे रख दो जहाँ पे होना चाहिए ये। ठीक है, इसका सरफेस लेवल और ये एज, ये इसके एज से थोड़ा आगे है। ठीक है, मीन थोड़ा यूं। ठीक है, तो अगर इतना ये आगे रहेगा तो मेक श्योर कि ये एजेस पीछे टच होने चाहिए, हवा में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये तो आई होप कि इस वाले में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिंग पे एडिट डिलीट होगा टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन है, फाइल सेव सीन है, डिलीट टू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ओके, एक बार रेफरेंस पे आते हैं। हम्म, ये हो गया। इसमें कुछ बोल्ट लगा है, स्क्रू है। ठीक है, वो स्क्रू एक बार कवर करते हैं। ठीक है, वो स्क्रू। ठीक है, तो एक बार स्क्रू कर लेते हैं जरा फटाफट। ठीक है, अभी दोनों को मैं एक लेयर में रखता हूँ। ठीक है, और इस व्यू में आता हूँ। अब मैं सिलेंडर लूंगा यहाँ से इसके अंदर ही। सपोज ये सिलेंडर है, रोटेट कर रहा हूँ 90 एंड 20 को मैं कर रहा हूँ 12, बिकॉज अभी स्क्रू के लिए उतना ज्यादा पॉलिश चाहिए नहीं। ठीक है, अगेन मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ये स्क्रू इसके अंदर होगा। ओके, मैं कंट्रोल डी और एक क्यूब बाहर कर रहा हूँ इस सिलेंडर। ठीक है, और 12 को मैंने कर दिया 6 से थोड़ा बाहर करते हैं, और इस वाले को एज पूरा सेलेक्ट करते हैं ऐसे, कंट्रोल बी। ठीक है, फ्रैक्शन थोड़ा कम, ये सेगमेंट एक दो और आगे डब्ल्यू। जब 3 करोगे तो ये बोल्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये एग्जैक्ट जैसा बोल्ट होता है। ठीक है, अब बोल्ट को या स्क्रू को whatever जो भी है। ठीक है, इसमें आते हैं वर्टेक्स डिलीट, और सॉरी टू फेस एंड डिलीट। ठीक है, मॉडिफाई सेंटर की वो बोल्ट से और इतना छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसे आपको थोड़ा इतना बड़ा रखना होगा होल से बाहर, तो फिर बोल्ट इतना। ठीक है, ओके, यहाँ पे लेकर आते हैं एज, इंसर्ट एज, कंट्रोल बी, सेगमेंट सिलेक्शन बढ़ाया, 1 2 3 4 5, कंट्रोल बी अगेन। ठीक है, एंड सॉरी फ्रेगमेंट, सॉरी फ्रैक्शन को थोड़ा मैं कम करूंगा ऐसा। वाई? बिकॉज फेस में आएंगे
और एक क्लिक करो। इस व्यू से कुछ ऐसे सेलेक्ट करो, एक, ये, एंड एक्सट्रूड और स्केल। सेंटर से ऐसे स्केल करना तो साइड से मिसप्लेस हो जाएगा, फिर इस वाले ऑप्शन से इसको ऐसे स्केल करना तो अपने पोजीशन पे हो जाएगा। फिर जब 3 प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा आएगा जो आपको नॉर्मली एक स्क्रू में मिलता है, ठीक है। बट बहुत ही ज्यादा राउंड हो रहा है, अपने को राउंड नहीं चाहिए, ठीक है, हार्ड एज चाहिए, तो उसके लिए उसके एज को कंट्रोल बी करना है, मतलब बीच में ब्लॉकिंग दो, वो भी बराबर है, कंट्रोल बी भी कर सकते हो। कंट्रोल बी क्यों, मैं अभी वो दिखाता हूँ। मैं एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, एज, ठीक है। वायरफ्रेम में चेक कर लो कि सारे एजेस प्रॉपर सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, ठीक है। आई होप कि एक जगह पे एजेस छूटा है, वो है लास्ट का ये, ओके। और कहीं पे नहीं, हो गया, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे को फिर से ये करना पड़ेगा, एक, दो। अभी मैं वायरफ्रेम मोड से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 5। अभी जो एज सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है ना, बस प्रेस कंट्रोल बी, ठीक है, सेगमेंट बढ़ा दो, ये डब्ल्यू। अब जैसे 3 प्रेस करोगे, देखो कितना नीट एंड क्लीन एक बोल्ट मिला है, ठीक है। और इससे करो थोड़ा ये, और इससे आप इसे स्केल भी कर सकते हो, बट मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया, मेश, कॉम्बाइन, मॉडिफाई सेंटर व्यू, ठीक है। अभी ये स्क्रू मेरे को यूज करना है वहां पे, ये गया। यहाँ पे एक छोटा सा ऐड करना है, कुछ चीज है, एक छोटा सा ऑप्शन है, क्या है मैं दिखाता हूँ। अगेन एक सिलेंडर लेते हैं, रोटेट किया 90, और कैप सेगमेंट जरा बढ़ाया मैंने, ठीक है। आई होप कि ये आइडिया आ गया हो कि क्या है। डिलीट,
what is two face to what is two face. Delete. Modify enter keyboard. Face exclude. ठीक है. Modify enter keyboard. ठीक है. अब इस प्लेट को यहाँ पे लेकर आइए इस जगह पे. थोड़ा इससे यहाँ से इतना बाहर इस लेवल पे और ये बोल्ट इसके भी ऊपर. ये ठीक है. देखो अभी जो ये दिख रहा है ना, एक दो मेश कंबाइन एडिट डिलीट और टाइप हिस्ट्री. ठीक है. फाइल हिस्ट्री में ठीक है. हिस्ट्री में आते हैं, ग्रिड को ऑफ करते हैं. ओ सॉरी, ग्रिड ऑफ कर दिया तो आईडी कैसे आएगा. यहाँ पे कॉपी करना है. डी होल्ड करो, पिवट पॉइंट पे यहाँ पे लेकर आना है. ठीक है. कंट्रोल डी. आपको इसको मैनुअल भी ठीक करना है, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसको प्लेस कर देना. ठीक है. देखो मिसप्लेस हो रहा है. ठीक है. तो इसमें क्या वो फ्रैक्शन में कैलकुलेट करता है, उसका जो ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट का पोजीशन चेंज होता है ना, वो कैलकुलेट करता है. तो वो हमेशा आगे एडिक्शन होता है. ठीक है. एडिक्शन में क्या होता है, वो जैसे ही कैलकुलेट होगा चीज़ें थोड़ा बढ़ता रहेगा. अगर मैं पॉइंट वन पे किया है तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूंगा वो पॉइंट टू पॉइंट थ्री ऐसा होगा. ठीक है. डेफिनेटली जो थोड़ा बाउंसर वाली चीज़ है, बट आप प्रैक्टिस से आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा. ओके. अब एक और इधर से देख लो कि वो कैसा गया है, और अगर वो मिसप्लेस हुआ है तो कितना मिसप्लेस हुआ है. ठीक है. अगर आपको मेश मोड में आइडिया नहीं हो रहा है तो ये ऑन कर दो. ठीक है. यहाँ पे वाई फ्रेम में कट टू कट आइडिया हो जाएगा कि कौन कितना मिसप्लेस है. ठीक है. सब सेलेक्ट किया टैब में सेंटर की मॉडिफाई सेंटर की. ठीक है. एक बार कॉपी हो गया तो आप उसको मैनुअली से चीजें अरेंज कर सकते हो. ठीक है. ठीक. इसके बीच में भी कुछ क्लोज पोर्शन होगा. ठीक है. कम तो मेन डिफरेंस देखो, बीच में भी कवर किया हुआ. ठीक है. ये बीच का कवर क्या है वो भी देख लेते हैं. ठीक है. अब ये है ना, तो डेफिनेटली आपको एक और सिलेंडर लेना है. ये और पॉलीकॉन शुड बी 12, ज्यादा नहीं होगा तो भी चलेगा. रोटेशन सामने की तरफ 90 पे.
और ये इतना पे रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा बाहर करते हैं, फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट, इंसर्ट एज, ये ठीक है। नीचे सिर्फ सेंटर में ये बाहर गया है, ओके। वार्फिन मोड में देखो उसको कहाँ तक स्केल करना है, वो कुछ ऐसा था, तो मैंने बोल्ट के नीचे के एरिया तक किया यहाँ तक, ठीक है। ऐसा देखो ये बाहर आ रहा है, थोड़ा और अंदर कर लो, ठीक है। जब आप 3 प्रेस करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो डेफिनेटली ब्लॉकिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम कट आउट। इंसर्ट एज, एक, दो, ओके। एक्सट्रूड, ठीक है। ब्लॉकिंग करना है अभी, ठीक। थोड़ा स्केल करो कुछ न्यू, ओके। और यहाँ पे एक और प्लेन आएगा जो कि हमें लेना है इससे, रोटेशन 90, डब्ल्यू बाहर निकाल के, और ये बीच को करते हैं 12, ठीक है। डिलीट, मॉडिफाई, सेंटर पीवो, यहाँ पे लिखा रहा है स्केल कुछ चीजें, जब 3 पेज करोगे वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, ठीक है। बट वो थोड़ा और इतना अंदर रहेगा, ये, ठीक है। अंदर में ये क्यों डाला मैं अभी दिखाता हूँ। अभी अगर इस साइड का रेफरेंस देखो, ठीक है, वो अंदर से प्लेन है और थोड़ा अंदर है, ठीक है। बाकी मशीन का सस्पेंशन अलग से ऐड हुआ है, बट यहाँ पे तो प्लेन है ना, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा बाहर करेंगे,
edge 1, extrude insert edge, ठीक है। ये अब इसे वहां पर रखेंगे, बस थोड़ा ये ठीक है। कुछ ये तो उसमें सस्पेंशन का पार्ट ऐड होगा और यहाँ पर टायर का, ठीक है। एडिट डिलीवर टाइप हिस्ट्री फाइल सेफ्टी में, ठीक है। ठीक, तो जो उसका टायर का रिम है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बीच का रिम का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी टायर का बाकी है, ठीक है। बट टायर पर डेफिनेटली इस टायर पे थोड़ा सा डिटेल है, बिकॉज ये सेक्शन और ये कट इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। टेक्निक वही है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं टायर अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाले में। फिलहाल के लिए सिर्फ रिम ही काफी, ठीक है, आज के लिए। तो अब हमने रिम किया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पूरा टायर करेंगे डिटेल में, बिकॉज टायर में ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है स्टिल। बट टायर कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ये बीच का जो सस्पेंशन दिख रहा है ना उस पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग रिम पे वर्क कीजिए, ठीक है जी। तो आपका मेक श्योर कि रिम एग्जैक्टली रिम की तरह ही लगना चाहिए, ठीक है ये। एंड फॉर रेफरेंस ये वो इमेज है जिसको देखकर आपको बनाना है, ठीक है। बट इनमें रेफरेंस में होलो है, आपको होलो नहीं करना है। यहाँ पे भी होलो है बट आपको होलो नहीं करना है, क्यों? बिकॉज आपके मेन रेफरेंस में मेन जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग बना रहे हैं उसमें होलो है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए जी।